यदि ब्रह्म ज्ञानम हस्तौ पवित्रं यदि पुण्यदानं चरणौ पवित्रं यदि तीर्थगमनम। मुखो पवित्रम, अगर मुख को बड़ा शुद्ध करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? राम नाम का भजन करना पड़ेगा, तो फिर हमारी वाणी शुद्ध होगी। अगर आप जितना गलत चीजें बोलेंगे उससे क्या होती है? वाणी अशुद्ध होती है। अगर हमको वाणी को शुद्धता रखना है, वाणी में तेज रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? राम नाम का भजन करना पड़ेगा। और राम नाम का भजन तो कर ही रहे हैं, वाणी से कोशिश करिए। सबसे कीमती क्या है? हमारी वाणी है सबसे कीमती, क्योंकि देखिए ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप शीतल होए। और कहते हैं कि शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। आप तलवार का घाव तो आप दवाई करके ठीक कर लोगे, लेकिन वाणी का जो घाव है आपने अगर किसी को दिया है तो कभी ठीक नहीं होता है। इसलिए कोशिश करें कि शब्दों को आगे छान लें। जिस प्रकार से पानी छान के पीते हैं ना, उसी प्रकार से शब्दों को छान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बुरा न लगे। ऐसे शब्दों का हम उपयोग करें, और जब भगवान के नाम का उपयोग करेंगे, भगवान के नाम का वाचन करेंगे, तो अपने आप आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी। मुखो पवित्रम यदि राम रामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। हृदय को पवित्र करना है तो ब्रह्म का ज्ञान करिए, भगवान की स्तुति करिए, तो आपका हृदय पवित्र होगा। हस्तौ पवित्रम, हाथों को पवित्र करना है। हस्तौ पवित्रम यदि पुण्यदानम, हाथों को पवित्र करना है तो पुण्य दान करिए। देखिए दो चीजों से कभी भी व्यक्ति घबराना नहीं चाहिए। अगर धन है तो दान करिए, और विद्या है तो दान करिए। धन है तो दान करिए, बढ़ता है दान करने से। कोई व्यक्ति सोचता होगा कि दान करने से घटता है तो बड़ी मूर्ख है। और उसी प्रकार से विद्या है, अगर आपके पास विद्या है और विद्या अगर आपने दान नहीं की है, और ये दोनों चीज अगर रखे रहोगे, चाहे विद्या हो, आप अगर मान लीजिए कोई भी बहुत बड़ा विद्वान है और 1 साल तक अगर किसी को विद्या अध्ययन नहीं करा रहा है, तो धीरे धीरे उसके पास आप जाइए दूसरे साल में तो वो सब कुछ भूल जाएगा। उसी प्रकार से धन है, अगर आपने रखा रहा है तो धन को जिस प्रकार से कुएं के समान है। कल मैंने बताया था कि अगर पानी निकालते जाएंगे तो बढ़िया से साफ पानी आएगा और अच्छा आएगा। और इसी प्रकार से धन भी है, अगर थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे तो वो शुद्ध धन भी आपका होता जाएगा। और आप मान लीजिए कि देखिए जो व्यक्ति खर्च करता है उसके कमाने की क्षमता भी बनी रहती है, और जो व्यक्ति रखा रहेगा तो उसको कमाने की क्षमता कहाँ बनी रहेगी। तो मुखो पवित्रम यदि राम रामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्मगानम, हस्तौ पवित्रम यदि पुण्यदानम। हाथों को पवित्र करना है तो पुण्य का दान करिए, ठीक है। और इसके बाद चरणों पवित्रम यदि तीर्थगमनम, चरणों को पवित्र करना है तो तीर्थ का गमन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ तीर्थों में जाइए, पाप से बच के रखिए, और पैदल चलने की थोड़ा कोशिश करिए। अब पैदल इसलिए मैं चलने को कहता हूँ कि भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण ने जिस रमण रेती वृंदावन में अगर गए होंगे तो वहां पर जाते ही चाहे कितना भी सुंदर आप वस्त्र पहने रहिए, उस रेती में भगवान लेटे हैं तो आपको भी लेटना पड़ेगा। तो जहां पर भगवान पैदल चले हैं, अब बताइए वृंदावन में भगवान के पास तो सब कुछ था, वो बड़े अच्छे घर में उत्पन्न हुए, सब कुछ होते हुए भी वो अपने ग्वाल वालों को ऐसा नहीं लगने दिए कि ये बड़ा है। और कभी उनकी माँ कंगन पहनाती थी तो सोने के माणिक्य के तो कंगन नहीं पहनते थे, ज्यादा अच्छी पोशाक पहनाते थे तो पोशाक नहीं पहनते थे। 11 वर्ष तक उनने इन सब चीजों को धारण नहीं किया है, और नंगे पैर रहते थे। बोलते थे मेरी गाय ने चप्पल नहीं पहनी है, पादुका नहीं पहनी है, तो मैं क्यों पहनूंगी।
मेरे मित्रों ने नहीं पहनी है तो मैं क्यों पहनूंगी। अब बताइए उस स्थान में आप जाते हैं, अब आज की स्थिति ऐसी है कि कोई नंगे पैर नहीं चल सकते हैं, आज भी बहुत से साधु संत नंगे पैर चलते हैं, लेकिन अभी की स्थिति अभी बहुत सारे लोगों की ऐसी हो गई है। तो पादुका पहन के भी चलिए, तो कोशिश करिए कि वहाँ गंदगी मत करिए। तीर्थ स्थान में देखिए वो जो रहने वाला वहाँ पर है उसकी बात अलग है, अगर वो कुछ भी कर रहा है उसकी बात, लेकिन हम यहाँ से जाते हैं अगर तीर्थ में जा रहे हैं तो पाप से हरदम बच के रहें। जहाँ भी अगर कुछ हम रैपर पन्नी या कुछ भी लिए हुए हैं उसको डस्टबिन में डालें, कोशिश करें कि सफाई ही कर दें। अगर हम तीर्थ में जाके सफाई भी कर रहे हैं, मंदिरों की कुछ भी कर रहे हैं, तो वो भी हमारा पुण्य अक्षय के समान है, उसका कभी क्षय नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मुखो पवित्रम यदि राम राम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्मगानम, हस्तौ पवित्रम यदि पुण्यदानम, चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। चरणों को पवित्र करना है तो तीर्थों का गमन करना है। और इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण है कि एक बार कबीर रहीम जी और तुलसीदास जी की वार्ता चल रही थी, तो एक राजा का हाथी आया, तो राजा का हाथी अपने मस्तक में धूल उड़ा रहा था। अब मस्तक में जब धूल उड़ा रहा था तो बोले कि ये धूल क्यों उड़ा रहा है, तो बोलते हैं जे रज मुनि पत्नी तरी, जिस रज से मुनि की पत्नी तर गई उस रज को ढूंढता है गजराज, वो रज ढूंढे गजराज। कहा जाता है कि तीर्थों में भगवान रामचंद्र जी ने जब अपने चरणों से एक मुनि पत्नी तार दी है ना, गौतम जी की पत्नी अहिल्या को तार दिया, तो मैं वही रज को ढूंढ रहा हूं। धूल उड़ावत गज फिरत कह रही में के ही काज, जे रज मुनि पत्नी तरी वो रज ढूंढत गजराज। उस रज को गज ढूंढ रहा है कि हे भगवान अगर वो रज मिल जाए मेरे को, मेरा भी स्वरूप बदल जाए। ये होती है तीर्थों की महिमा। तो उसको ना नहीं, कपड़े में लगी है तो लगे रहने दीजिए, कभी भी मंदिरों से जाइए तो पैर मत धोइए। हाँ, कोशिश यही रहनी चाहिए। तो इसी प्रकार से भीष्म पितामह जी ने ज्ञान दिया और ज्ञान लेकर बोले कि हे भगवान अब मेरे को भगवान का चिंतन करने दीजिए, मुझसे अब कोई प्रश्न नहीं करेगा, मैं भगवान की तरफ देखूंगा और अपनी बातें बताने लगे। कहते आज जो हर ही शास्त्र न गाहूं, तोला जो गंगा जननी को, मैं शांतनु सुत न कहा हूं। यदि मैंने कृष्ण के हाथ में शस्त्र न उठवाया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं। भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भगवान से शस्त्र उठवा के रहूंगा। देखिए भगवान चाहते तो शस्त्र नहीं उठाते, वो तो 10 उनके तो पलक झपकते ही पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे, लेकिन देखिए जब भक्त की प्रतिज्ञा होती है तो भगवान भी खड़े हो जाते हैं कि मेरे भक्त का मान बना रहे, मेरे शिष्य का मान बना रहे। तो पुत्र नहीं हूँ कहलाऊं, शांतनु बिहारी नहीं कहाऊं। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। अब अर्जुन के रथ के सामने विराजमान है श्री कृष्ण और भीष्म ने बाणों की बौछार लगा दी। 10-5 बाण अर्जुन के घोड़े को लगाए, 10-5 बाण अर्जुन पर भी लगाए। भगवान अर्जुन से बोले तुम कुछ करते हो क्यों नहीं? अर्जुन बोले इनके बाण बार बार निकल जाते हैं, कुछ नहीं कर पाता। गोविंद ऐसी बाणों की बौछार उस वृद्ध महापुरुष ने लगाई। 2-4 बाण श्री कृष्ण के चरणों में आए तो अर्जुन से बोले कुछ करो। अर्जुन बोले मेरा कवच टूट चुका है, बाजूबंद गिरने वाले हैं, मुकुट भी टूटने वाला है। केशव हे भीष्म पितामह के सामने युद्ध करना आसान नहीं है। मेरे गोविंद ने देखा तो पितामह तो अर्जुन को मार ही डालेंगे। अपनी सारी प्रतिज्ञा भूल गए, रथ से नीचे कूद पड़े और सामने पड़ा था एक रथ का टूटा पहिया, उस चक्के को उठाया और दौड़े। परमात्मा यदि अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे तो प्रलय हो सकता है, सारी सृष्टि प्रलयकारी समुद्र में डूब सकती है, पृथ्वी कांपने लगेगी। कृष्ण का उत्तरी वस्त्र जो गमछा है भगवान का, उत्तरी वस्त्र नीचे गिर गया। उसे उठाने के लिए नीचे हुए और पृथ्वी को समझाते हुए बोले तुम क्यों चिंतित होती हो देवी, मैंने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी है। तो अपनी प्रतिज्ञा
को तोड़ दिया है। मेरे गोविंद ने भीष्म ने कहा रथ का पहिया लेकर मुझे मारने दौड़े। आप उस प्रकार आपकी झांकी लग रही थी जैसे कोई शेर किसी हाथी को मारने दौड़े हो। आज वही झांकी आकर मेरे हृदय में विराजमान हो जाए, मन की कोई कामना न रही। गोविंद ने पितामह से कहा आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, आप तो हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। भीष्म ने कहा केशव अब जीने की कामना नहीं है, इतनी सुंदर मृत्यु कभी किसी को हो ही नहीं सकती है। देहांत काले तुम सामने हो। देखिए इतनी बड़ी सुंदर मृत्यु किसी की नहीं होती है कि भगवान सामने हो और मृत्यु हो जाए, कितना अच्छा समय है। और तो देखिए देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति। बड़े प्रयास करते हैं, माला जपते हैं, भागवत सुनते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय हमारे मुंह से राम राम निकले, लेकिन उसी समय नाम नहीं निकला तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कभी कभी आप देखिएगा एक बहुत लोग कोशिश करते हैं कि वृद्ध अवस्था में जाते समय राम का नाम निकले, लेकिन ये माया के चक्कर में भगवान का नाम नहीं निकल पाता है और वो व्यक्ति कोशिश करते रह जाता है कि मेरे कंठ अवरुद्ध हो जाता है, घुर घुर करने लगता है, आवाज ही नहीं निकलती है। तो राम का नाम, तो भगवान से हरदम प्रार्थना करना चाहिए, तुलसी का वृक्ष हमारे पास में हो, तुलसी का दल हमारे जीभ में हो, शालिग्राम हमारे बगल में हो और हम सैया में लेटे न हो, नीचे लेटे हो। कभी भी मृत्यु अगर अधर में होती है तो वो मोक्ष की ओर नहीं ले जाती है, इसलिए जब मरने वाला व्यक्ति होता है उसे धरती पर तुरंत लिटा दिया जाता है। हमें गंगा जल हमारे मुख के अंदर हो, तुलसी दल हमारे मुख के अंदर हो, तुलसी का वृक्ष हमारे